वेलकम टू कृधा टैग। आज हम सीखने वाले हैं प्राइसिंग टेबल बनाना। तो जो मैं एडिटर यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक डिव बेसिकली कंटेनर का काम करेगा। उसके अंदर हम लेंगे यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम चलाएंगे एलआई को। एलआई के अंदर सबसे पहले मैं ले लूँगी यहाँ पे बेसिक प्लान ले लिया है मैंने। उसके बाद लूँगी मैं यहाँ पे एलआई के अंदर प्राइस हमारे बेसिक प्लान का, तो वो मैं स्पेन में कंटेन करा रही हूँ $105 का, और ये चलने वाला है हमारा पर मंथ। अब मैं यहाँ पे एलआई के अंदर ले लूँगी वेबसाइट हम ले लेंगे 5 वेबसाइट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 वेबसाइट ले ली हैं। देन मैं एलआई लूँगी दोबारा से, इसमें मैं ईमेल लिखवा लूँगी। देन उसके बाद एक और एलआई लेंगे हम इसमें डेटाबेस के लिए। यहाँ पे हम डेटाबेस ले लेते हैं, एलआई लेंगे दोबारा से। उसमें हम ले लेते हैं इसमें 100 GB SSD या फिर 10 GB SSD कर देते हैं इसको, 10 GB SSD। देन फिर से एलआई लेंगे और इसमें कितना डाल दें हम, इसमें 100 GB ट्रांसफ़र डाल देते हैं। ये बेसिकली HTML CSS दोनों में हो रहा है। अभी मैं आपको CSS भी चलाना बताऊंगी इसमें कि कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है HTML CSS का, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और प्लीज़ मुझे मेरी कमियां भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी आपकी तरह सीख ही रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। इसमें हम लिंक लगा लेंगे बाय नाउ। अब मैं इसी को कॉपी करके बाकी के 2 और बना लूँगी। UL to UL कॉपी कर रही हूँ मैं इसको। देन अब मैं दूसरा डिव ब्लॉक लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा डिव ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको कॉपी कर दूँगी। बस यहाँ पे मैं बेसिक प्लान का यहाँ पर स्टार्टर प्लान कर दूँगी। मैंने यहाँ पे स्टार्टर प्लान कर दिया है। यहाँ पे मैं इसका प्राइस करने वाली हूँ 200। 5 वेबसाइट की जगह मैंने 7 वेबसाइट कर दी है। 100 GB SSD कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको 200 GB ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर 500 कर देते हैं। बाकी सब सेम रहने वाला है। अब मैं थर्ड डिव ब्लॉक लूँगी यहाँ पे। देन अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ। बेसिक को मैं बूस्टर प्लान कर दूँगी। मैंने यहाँ पे बूस्टर प्लान कर दिया है, और इसका प्राइस रख लेते हैं हम $400। यहाँ पे 5 वेबसाइट की जगह हमें 10 वेबसाइट प्रोवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे हमें SSD प्रोवाइड हो जाएगी 1000 GB का डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस अब इसमें CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेड के नीचे मैं लगा लूँगी स्टाइल ब्लॉक। इसको बेसिकली हम इंटरनल CSS बोलते हैं। अगर आपको CSS के बारे में जानकारी चाहिए या उस पर एक वीडियो चाहिए कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टाइल ब्लॉक के अंदर लूँगी यहाँ पे डिव, क्योंकि हमें डिव को बेसिकली अच्छे से बनाना है। तो डिव लेने के बाद मैं उसको एक बॉर्डर देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर दे रही हूँ उसको 2 पिक्सल का सॉलिड ग्रे बॉर्डर। मैंने यहाँ पे उसको बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल का सॉलिड ग्रे बॉर्डर। उसके बाद मैं देने वाली हूँ यहाँ पे बॉक्स शेडो मैं दूंगी 0 पिक्सल एंड देन 20 पिक्सल ग्रे मैं इसको ये देने वाली हूँ बॉक्स शेडो। मार्जिन मैं इसको टॉप से दे देती हूँ। यहाँ पे मार्जिन में टॉप से देती हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल का। देन उसके बाद हम यहाँ पे डिव पे अगर कोई करे होवर का मतलब होता है कि डिव पे अगर कोई ला रहा है एरो, नहीं कि हमारे बॉक्सेस पे अगर कोई एरो लाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो 30 पिक्सल हो जाएगी।
देन उसके बाद हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हो जाएगा इसका स्काई ब्लू। उसके बाद बॉक्स शेडो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 0 पिक्सल, यहाँ पे 20 पिक्सल, और ये हो जाएगी डार्क ब्लू हमारी हो जाएगी। उसके बाद अब मैं ऐसा करती हूँ, इन सब में क्लासेस दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं डिफ को क्लास दूंगी। डिफ को मैं क्लास दे रही हूँ कॉल्स नाम से। यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देती हूँ कॉल्स नाम से। यूएल को मैं क्लास दे देती हूँ यहाँ पे मेन नाम से। देन मैं एलआई को क्लास देती हूँ यहाँ पे मैं इसको क्लास दे रही हूँ, इसको क्लास देते हैं हम हेड नाम से। देन उसके बाद एलआई में लगाएंगे हम एक और क्लास जो प्राइस के लिए होगी बेसिकली। इस क्लास को मैं नाम देती हूँ प्राइस। और यहाँ हम स्पैन में ऐसा करते हैं, इनलाइन CSS चला देते हैं। इनलाइन CSS में सबसे पहले फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको अलग से ही 52 पिक्सल का। देन उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी इसको फॉन्ट वेट मैं इसको दे देती हूँ यहाँ से बोल्ड। बस हम अभी इसको इतना ही देंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टाइल वाले ब्लॉक में। तो अब मैंने डिफ तक हो गया था। अब मैं क्लास लूँगी यहाँ पे क्लास है कॉल्स की क्लास में। अब सबसे पहले मैं इन सबको फ्लोट करा दूंगी लेफ्ट, ताकि सब लेफ्ट अलाइन हो जाए। देन उसके बाद लूँगी यहाँ पे विड्थ मैं ले लूँगी यहाँ पे 30%। देन उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे ट्रांजिशन लगा दूँगी मैं यहाँ पे ऑल 1 सेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी मार्जिन लेफ्ट से। मार्जिन हम लेफ्ट ले लेंगे यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट से 21 पिक्सल। अब मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैंने इसको ब्राउज़र पे खोल लिया है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये राउंड भी हो रहा है। ये मैंने आपको होवर करके दिखा रखा है एक पे, बाकी 2 पे जब आप होवर करेंगे तो ये सेम ऐसा ही दिखेगा जैसे पहले वाला दिख रहा है। तो आइए आगे की प्रोग्रामिंग अब लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि कॉल्स पे अगर कोई करेगा होवर तो क्या होना चाहिए। कॉल्स पे अगर कोई होवर कर रहा है तो ट्रांसफॉर्म जो है यहाँ पे हो जाना चाहिए हमारा स्केल में 1.1। देन उसके बाद बॉर्डर रेडियस हो जानी चाहिए यहाँ पे हमारी 10 पिक्सल की। यहाँ पे हमारी बॉर्डर रेडियस हो जाएगी 10 पिक्सल अगर कोई कॉल्स पे होवर करेगा तो। देन उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे अपनी दूसरी क्लास जिसका नाम है मेन। अब मेन में हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल यहाँ पे हमें करनी है नन। और ये क्लासेस आपको तीनों डिव ब्लॉक में चलानी है। यहाँ पे फिर ले लेंगे हम पैडिंग। यहाँ पे हम देंगे पैडिंग, इसको पैडिंग दे देंगे 0 पिक्सल। देन उसके बाद यहाँ पे मार्जिन भी मैं करने वाली हूँ, मार्जिन कर दूंगी मैं यहाँ पे 0 पिक्सल। ये हमारा हो गया है मेन। अब मेन के साथ जो एलआई है उसको बुलाते हैं और पैडिंग लगवाते हैं उसमें 10 पिक्सल की पैडिंग। 10 टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम यहाँ पे, इसका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा यहाँ पे इसका सेंटर। टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया है। देन उसके बाद अब मैं लूँगी यहाँ पे हेड, अपना हेड यानी कि मेरी क्लास जो हमने लगाई थी बेसिक प्लान में, तो ताकि कुछ अलग सा दिखे। इसमें ले लेंगे हम बैकग्राउंड कलर जो कि रहेगा हमारा रेड। उसके बाद कलर ले लेंगे यहाँ पे हम वाइट। देन हम ले लेंगे फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेंगे हम 52 पिक्सल। फॉन्ट वेट यहाँ पे करवा लेते हैं बोल्ड।
ए ले लेंगे जो बेसिकली हमारा लिंक लगा हुआ है उसके लिए है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लूँगी मैं ऑरेंज। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लिया है और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे ले लेंगे वाइट। देन उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ले लूँगी मैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने लिया है यहाँ पे 22 पिक्सल का। उसके बाद पैडिंग ले लेंगे, यहाँ पर पैडिंग लेंगे एक 5 पिक्सल की टॉप बॉटम, और लेफ़्ट राइट की पैडिंग हम ले लेंगे 25 पिक्सल। देन उसके बाद यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेंगे, उसको नन कर देंगे ताकि हमारे लिंक के नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो हट सके। उसके बाद लेंगे हम बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले लिए हमने 15 पिक्सल ले लिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। देन उसके बाद मैं दूसरी क्लास लूँगी जिसका नाम है प्राइस, क्योंकि प्राइस भी कुछ अलग से दिखना चाहिए। प्राइस की क्लास के लिए मैं लगा लूँगी यहाँ पे RGB 215 देन दोबारा 215 0.1। ये एक बेस्ट कलर रहेगा हमारे प्राइस के लिए। देन अब प्राइस पे भी अगर कोई होवर करता है तो उसके लिए हम लिखवा लेते हैं, अगर प्राइस पे कर रहा है कोई होवर तो यहाँ पे आना चाहिए ट्रांसफॉर्म, जिसका स्केल मैं ले लेती हूँ 0.9। देन उसके बाद यहाँ पे लूँगी मैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का कलर लूँगी मैं ऑरेंज। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे कलर ले लेती हूँ मैं यहाँ से वाइट। फ़ॉन्ट साइज़ इसमें भी ले लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 22 पिक्सल का। देन उसके बाद पैडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे भी पैडिंग ले लेंगे 5 पिक्सल। देन अगेन 25 पिक्सल। देन हम ले लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को हम यहाँ से करने वाले हैं नन। देन उसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मेरी होने वाली है यहाँ पे 15 पिक्सल। देन भाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंप्लीट देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ये सही से बना है या नहीं बना है। देखिए ब्राउज़र पे देखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अगर मैं इस पे एरो लेके आती हूँ तो ये जूम हो रहा है और हमारा प्राइस भी अलग से शो हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।